नमस्कार। भारत ने अमेरिका को कड़ा जवाब दिया है और इतना कड़ा जवाब कि अमेरिका झुक गया और उसके विदेश मंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी। भारत ने नई दिल्ली में जो अमेरिका का दूतावास है उसके बाहर जितने सुरक्षा बैरिकेड थे सब हटा दिए कि भैया जो सुरक्षा करनी तुम करो, हम करके नहीं देंगे। एयरपोर्ट पास जो मिले हुए थे अमेरिका के जितने डिप्लोमेट्स हैं उनके वापस ले लिए हैं। अमेरिकी दूतावास के आयात विशेषाधिकार मतलब उनको एक स्पेशल राइट दिया गया था विदेशों से कुछ इंपोर्ट करने का, खास तौर पे शराब मंगाने का अमेरिका से, उसको भी सरकार ने वापस कर दिया है। और अमेरिकी बड़ा वाणिज्य दूतावास के जो अधिकारी हैं, कॉन्सुलेट, उनको कहा गया है कि अपने आइडेंटिटी कार्ड वापस करें और उनको भारतीय अधिकारियों के दर्जे पर लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और भारतीय नेताओं ने जो भी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आ रहे हैं उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। और जब ये आपने तगड़ा दबाव बनाया तो अब अमेरिका माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गया है। ये सपना जो हम आज देख सकते हैं, जो कर सकते हैं, वो सपना नहीं है, वो एक हकीकत है। इस देश में नेहरू की सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने, जिसको मनमोहन की सरकार कहते थे, अमेरिका को इस तरह नाक रगड़ने पर मजबूर किया था। और आज का जब भारत, हम नया भारत देखते हैं, सुरक्षित भारत देखते हैं, बुलंद भारत देखते हैं, विश्व गुरु देखते हैं, तो आपको इस उदाहरण की याद आती है। आज मैं बात करूंगा कि किस तरह से हम अमेरिका के सामने कितने नीचे के पायदान पे आ गए हैं, किस तरह से अमेरिका से मेरा देश तबाह हुआ है, क्या हालात हैं। और चूंकि इतिहास से शुरुआत की है, आगे भी इतिहास से शुरुआत करेंगे, लेकिन इतिहास से ज़्यादा दर्दनाक वर्तमान है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। MT सेलेस्टियल सी, ये एक जहाज है। इस जहाज में भारत का क्रू है और गंभीर समस्याएं इसके निशांत उर्थनाथन के साथ आना शुरू होती हैं। उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बार बार VHF चैनल 16 यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का 16 नंबर चैनल पे अमेरिकी नौसेना को संदेश भेजता है कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, कैप्टन जहाज का, इनको तुरंत मेडिकल की ज़रूरत है, हेलीकॉप्टर से मदद भेजिए। बार बार स्टिल नो रिस्पॉन्स आ रहा था। अमेरिका की नौसेना मरते हुए, तड़पते हुए भारतीय नाविक को देख रही थी और एक बाकायदा उन्होंने वीडियो भी जारी किया है। 11 जून को हालत बिगड़ी। पोर्ट कंट्रोल से कहा गया कि मेडिकल इवैक्यूएशन की इजाज़त दे दें, यानी स्पेशल मेडिकल कंडीशन में निकालने की इजाज़त दे दें, नहीं दी गई। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू नहीं मिला। क्रू के लोग CPR देते रहे, बचा नहीं पाए। और उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो दिखा रहे हैं किस तरह से उनके एक भारतीय नाविक की बॉडी बक्से में पड़ी है और उसको पानी की बोतलों से सड़ने से बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं सेलेस्टियल सी वेसल का मैं कैप्टन हूं और ये हमारा सेकंड ऑफिसर की बॉडी है, डेड बॉडी। 2 दिन हो चुका है, अब ये बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गया, लेकिन अभी हमारे कुछ ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। हमने कांटेक्ट किया इंडियन एम्बेसी को भी, लेकिन अभी तक हमें जो एक पॉजिटिव रिस्पांस होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। कंपनी टोटली हाइड हो गई है, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रही है
तो हो सके तो इस मैसेज को जितना फॉरवर्ड करो ताकि हमारे साथ कुछ जल्दी से जल्दी कार्रवाई, अदरवाइज हमारे जो सेकंड अफसर का डेड बॉडी है वो जल्दी से जल्दी स्पॉइल हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग इस मैसेज को जितना सर्कुलेट करेंगे शायद अच्छा उतना हमारे लिए होगा। अपना डुकम पोर्ट है, ओमान के अंदर पड़ता है, वहां पे हम एंकर पे हैं, बहुत क्लोज एंकर पे हैं। तो जो जितना जल्दी हो सके प्लीज कोई न कोई एक्शन हमें मिले। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये जहाज का स्टेटमेंट ऑफ इंसिडेंट्स है, एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ये बाकायदा बता रहा है कि यूएस नेवी को बाकायदा इंफॉर्मेशन दी। 9 और 10 जून को अमेरिकी सेना को सूचित करने और मदद मांगने का काम किया। उसके बावजूद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। 11 तारीख को उसने खाना पीना बंद कर दिया। और कुल मिला के ये जो सिचुएशन है वो ये बताती है कि अमेरिका कितना निर्मम और बेरहम हो गया है। और इसकी बेरहमी का दूसरा किस्सा तो तीसरा किस्सा चौथा किस्सा आप जानते ही हैं। कल भी मैंने जिक्र किया था कि कैसे हमारे 3 लोगों को मार दिया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज जो वीडियो बना रहे हैं इसके अकॉर्डिंग जो इस समय सीफेयरर्स के ऊपर इतने सारे अटैक हो रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, तो उसी के बारे में हम लोग कुछ टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं आप लोगों से। तो अभी हमारे भाई आपसे बता रहे हैं क्या है, कैसे सारी प्रॉब्लम्स। बताओ भाई अभी क्या है, हम लोग ईरान में ही है, माहौल इतना खराब है, सिर्फ इंडियन शिपों पे अटैक हो रहा है। क्यों भाई? आप एक दूसरे का लड़ाई हमको बीच में क्यों ला रहे हो? हम कोई मिलिट्री आर्मी थोड़ी ना है कि हमको ट्रेनिंग मिला लड़ने के लिए। हम सीफेयर हैं यार, देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे, बिजनेस को बिजनेस बढ़ावा दे रहे, ऑयल ला रहे, तो हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या गलती है हमारा भाई? हम मिलिट्री नहीं, हम सीफेयर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जहाज पे आते हैं काम करने के लिए, और तुम हमको टारगेट कर रहे हो, मार रहे हो। क्या हम लोगों की क्या गलती है? इंडियन सीफेयर 13 लाख है और अटैक अभी कंटिन्यू हो रहा है। अभी कल एक शिप पे अटैक हुआ, उस शिप पे मैंने काम किया था भाई। मैंने कैप्टन साहब से बात किया, बोला उन्होंने वार्निंग दिया और डायरेक्ट मिसाइल डाल दिया ओमान में। तो उनकी क्या गलती थी और वो सीफेयर की क्या गलती थी? हम लोग को क्यों बीच में घसीट रहे हो भाई? वीडियो वायरल करो भाई, क्योंकि ये पहुंचना चाहिए सब सीफेयर लोग, ये वीडियो वायरल करो ताकि ये में इतना बोलना चाहेंगे। हम 13 लाख सीफेयरर्स हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक दूसरे की आवाज उठा सकते हैं, उसके लिए हम लोग पर्याप्त हैं, काफी हैं, ठीक है ना। सो लास्ट में सिर्फ सवाल इतना है कि सिर्फ इंडियन सीफेयरर्स क्यों, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीफेयरर्स नहीं, कोई और क्यों नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीफेयरर्स को क्यों अटैक किया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? अभी आप लोग सोचिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। मैंने आपसे कहा था कि हमारी सरकार सिर्फ बुला के एक कर्मचारी को उनके दूतावास के और फॉर्मेलिटी के तौर पे विरोध दर्ज करा दे रहे, जैसे फॉर्मेलिटी पे अली खामनेई के निधन पे मोदी जी से एक ट्वीट नहीं हुआ, फॉर्मेलिटी के लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारी जाके उनके दूतावास में साइन करके आ गया। ये वैसी फॉर्मेलिटी है। और जब दबाव पड़ा तो एक और अपमान भारत का हुआ। क्या अपमान हुआ सुन लीजिए, क्योंकि ये अपमान उन्हीं शब्दों में बताना जरूरी है। भारत के एस जयशंकर ने अंग्रेजी में एक बयान जारी किया जिसका मैं आपको अनुवाद बता रहा हूं। आज अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई। पश्चिम एशिया की स्थिति और समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा की गई। भारतीय नाविकों की जान जाने पर भारत ने गहरी चिंता व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि ऐसी घटनाओं को उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये हमारे विदेश मंत्री ने कहा। जवाब मिला है अमेरिका से, शर्मनाक जवाब। वहां से जवाब आया। विदेश मंत्री रूबियो ने इस बात पर जोर दिया, ये उनका विदेश मंत्रालय का रीड आउट है, मतलब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बोल दिया कि हार्मुज से गुजरने वाले सभी कमर्शियल जहाज़ों को क्षेत्र में कार्यरत अमेरिकी बलों के निर्देश का तत्काल पालन करना चाहिए। ऑर्डर दिया जाए तो मानना पड़ेगा, वरना हम प्रतिबद्ध हैं, फिर मारेंगे। मतलब कुल मिला के ये कि अगर फिर बात नहीं मानोगे तो फिर कूटा जाएगा, फिर जान ले लेंगे, फिर मार डालेंगे। ये अकड़ अमेरिका की। ये वो मार्को रूबियो है जो 4 दिन पहले मोदी जी ने झोली भर भर के पैसे दिए हैं उसको। दुनिया भर का निवेश, विदेशी निवेश, मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, भारत से लेके गया है। यहां आके उसने बड़ी बड़ी बातें की थी।
और मैंने जहाँ से शुरू किया था वो किस्सा था, सिर्फ हमारी एक राजनयिक को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया था, देवयानी खोब्रागड़े, और उसके बाद भारत सरकार ने नाच नचा दिया था अमेरिका को। इसी देश में ये सबसे मजबूत 56 इंची सरकार आई है, इससे पहले की सरकार थी मनमोहन सिंह की सरकार, जो कम बोलते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा करते थे। उस सरकार के सामने ये रिस्पांस दिया गया था और सरकारें एक के बाद एक जो भी आई उसने अमेरिका को उसके साइज में रखा, उसकी हैसियत में रखा। इस सरकार ने अमेरिका को देवालय में स्थान दे दिया है। कोई एक सरकार नहीं, मोदी जी के अलावा सारी सरकारें। इस सरकार ने एक बात कही थी, मैंने उस वक्त तारीफ भी की थी कि सरकार ने कहा कि हमें तेल कहाँ से खरीदना चाहिए, हम तय करेंगे, हमने रूस से तेल खरीदा, हमारी मर्जी, हम देश की एनर्जी हितों का ध्यान रखते हैं। अब शिवशंकर क्या बोल रहा है कि वो भी फालतू की फेंका फाकी थी, हमको अमेरिका ने कहा था जी कि आप तेल खरीद लो रूस से, तो हमने खरीद लिया, अब इसमें हमारी क्या गलती। ये बयान आया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश कहां से चल रहा है। 88 के परमाणु परीक्षण पोखरण 2 के बाद अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, भारत ने परीक्षण वापस ना लिए, ना परमाणु नीति बदली और आखिर में बातचीत के रास्ते पर अमेरिका को आना पड़ा। 2003 के इराक युद्ध में अमेरिका चाहता था कि भारत अपनी सेना अमेरिका के साथ सद्दाम हुसैन को मारने के लिए भेजे। भारत ने निर्णायक स्वायत्तता को चुना और अपनी सेना नहीं भेजी। सद्दाम हुसैन और अमेरिका को झूठे आरोप लगाकर नष्ट करने के अभियान का भारत हिस्सा नहीं बना, हमारे हाथों से पाप नहीं हुआ। ये सारे उदाहरण बताते हैं कि भारत ने जब जब मौका लगा स्टैंड लिया। इराक में सबूत नहीं था, हमला कर दिया और हमारे जो नाविकों को मारा है, इसमें भी अमेरिका के पास कोई सबूत नहीं है कि वो ईरान से आ रहे थे। हालांकि ईरान से आने पर भी अमेरिका को मारने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी ये जहाज ईरान से आ रहे थे, इसका भी कोई प्रमाण अमेरिका के पास नहीं है। जहाज कंपनी ने चुनौती दी है कि साबित कर दो कि ये ईरान का तेल लेके आ रहा था। आपने मारा तो कैसे मारा? मेरे देश की सरकार को ये सवाल पूछना चाहिए, मोदी जी को ट्वीट करना चाहिए। और नूरा कुश्ती और एक्टिंग बाजी की बात अलग है, हो सकता है कि आपस में भैया मैं बोल दूंगा, आप प्लीज़ कुछ मत बोलना, मेरी इज्जत का सवाल है। और वहाँ पर मोदी जी अभी 2-3 दिन बाद मिलने वाले ट्रंप से, वहाँ बोलते हैं। पर एक सख्त रुख होना चाहिए जो हमने देवयानी खोब्रागड़े के मामले में अपनाया था। कमलनाथ का बयान सुनेंगे, उस वक्त क्या कहा था, चौंकाने वाला बयान है। कोई औपचारिकता हमें स्वीकार नहीं है और स्पष्ट माफी मांगनी चाहिए और चार्जेस ड्रॉप करने चाहिए। ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है भारत के साथ, ये हम किसी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका को समझना है कि दुनिया बदल गई है, समय बदल गया है और भारत बदल गया है। ये हालत है। और रूबियो, मोदी जी को जिस दिन वो मर रहे हैं उसी दिन मोदी जी बधाई हो, आपकी सरकार इतने साल की हो गई, थैंक यू सर हो रहा है। एक आदमी की सरकार के ज़्यादा साल हो जाना और एक देश को कदमों में डालने की कोशिश करना, बूट से कुचलने की कोशिश करना, इस दोनों के बीच की तुलना को समझ सकते हो। जब जब भारत को नुकसान पहुंचाया डोनाल्ड ट्रंप ने, भारत करा रहा था, मोदी को वो तारीफ कर रहा था, माय फ्रेंड मोदी। रिकॉर्ड पे हैं सारी बातें। और जब भारत से ये पैसा लेने आया था यही मार्को रूबियो, तब इसने कहा इंडिया इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, प्रमुख रणनीतिक साझीदार। एक और मौके पर कहा इंडिया इज अ रिलेशनशिप ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी बहुत महत्वपूर्ण है हमारी दोस्ती। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, तकनीकी तमाम सारी चीन के संदर्भ में भारत की अहमियत बहुत ज़्यादा। इतने सारे ड्रामे करके गया था, उसके बाद कहता हम तो ऐसे ही मारेंगे, हम समझौता नहीं कर सकते। और मेरी सरकार कहती है नहीं, हम तो समझौता कर सकते हैं।
हम झेल लेंगे। बस मोदी जी को कुछ मत कहना, मोदी जी का पीआर बढ़ा के रखना, उनका कद बड़ा करके रखना, ये देश का प्रधानमंत्री महान है, ट्रंप इसका दोस्त है, बराक इसका दोस्त है, बस ये रहना चाहिए। इलेक्शन में 56 इंची इमेज जानी चाहिए, भारत का जो करना है कर लो, कम से कम ऐसा मुझे लगता है और जो मैं देख रहा हूं। अब जो सिचुएशन है उसमें आप देखिए कि भारत सरकार, अगर मनमोहन सिंह उस वक्त कर सकते हैं, आज भारत सरकार क्यों नहीं कर सकती। ईरान के सामने डोनाल्ड ट्रंप बार बार प्रस्ताव लेके जाता है शांति का, वो ठुकरा देता है। हम इतना डर रहे हैं कि हमारे नागरिकों को मारा जाए, कुछ किया जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे। जो भी है, बहुत ऐसे दौर में हम खड़े हैं जब बेचारगी महसूस होती है। मैंने कल परसों भी आपको कहा था कि हमको लगता है कल के दिन कोई हमारे साथ कर जाएगा कुछ, तो हमें तो कोई बचाएगा ही नहीं। मतलब थानेदार का दोस्त है कोई, तो आके किसी को भी जाके कूट जाए इलाके में, एसएचओ साहब का दोस्त है, हम उसी एसएचओ के भरोसे बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री को देश का मुखिया चुना गया है और ये सरकार इस पूरे मामले पे शांति से बैठी है। आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर इस एडिटोरियल कमेंट वाले इस तरह के आलोचनात्मक वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं आपके सामने तथ्य रखता हूँ, आज भी तथ्य रख रहा हूँ, लेकिन विचार भी कुछ ऐसे हैं जो दबा के रखना भी पाप है। ये तो हद हो गई, ये वो दौर आ गया है भारत का जो कभी नहीं था, और दुआ करते हैं कि आगे कभी ना आए। नमस्कार, जय हिंद।